रिस्पॉन्ड कर दीजिए एक यस बार। सर विजुअल। यस सर विजुअल। यस। ओके, वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों को एक्सरसाइज नंबर 16 करना है, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में साथ साथ जो है वॉइस की हम लोग डील करेंगे, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। इसमें कुछ क्वेश्चंस हमको वॉइस के भी मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। थोड़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऑप्शंस थोड़ा सा लेंदी होते हैं, तो स्क्रीन बहुत ज़्यादा जूम नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग अगर कुछ छोटा स्क्रीन दिख रहा है, समझने में कोई दिक्कत होगी, तो अपने अपने मोबाइल फ़ोन में जूम कर लीजिएगा। पहला सेंटेंस है हमारा, मदर सेड टू मेघा लीव फॉर योर ऑफिस नाउ। अब यहाँ पर ये देखना है, वैसे तो खैर ये ऑर्डर है इम्परेटिव सेंटेंस में, तो ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि गिवन ऑप्शंस में हमको ऑर्डर नहीं मिल रहा है, तो हमको टोल्ड के साथ में ही जाना है। ठीक है, हम सबको पता है पहला दूसरा सेंटेंस इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है टोल्ड के बाद टू लगा हुआ है, टोल्ड में था, और इम्परेटिव सेंटेंस को टू से जोड़ा जाएगा। तो तीसरा सेंटेंस ही हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर यूर प्रोनाउन को हमको चेंज करना है, जो कि हर में हमको वहाँ बदलना होगा अकॉर्डिंग टू मेघा। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को हमारी वॉइस में, स्क्रीन में? जी। नो प्रॉब्लम नो सर, सर। नो प्रॉब्लम सर। ओके, एवरीथिंग इज थैंक यू। क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगला सेंटेंस है हमारा, ही सेड टू हिज सिस्टर प्लीज हेल्प मी विद माई होमवर्क। यहाँ पर तुरंत हमको पकड़ लेना है, क्योंकि प्लीज से स्टार्ट है, तो रिक्वेस्टेड वाली वर्ब हमको जहाँ मिल रही है एक ही सेंटेंस में है, जो कि डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट है। रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू हेल्प हिम विद हिज होमवर्क। अगला सेंटेंस देखते हैं, हेमंत सेड टू होटल रिसेप्शनिस्ट प्लीज टेल भरत आई विल कम टू सी हिम टुमारो एट 10 AM। यहाँ पर भी हमको ये ध्यान देना है कि प्लीज से स्टार्ट है, तो रिक्वेस्टेड वर्ब होगी, लेकिन रिक्वेस्टेड वर्ब हमको कई जगह मिल रही है, तो यहाँ पर ये भी ध्यान देना होगा कि इसको जो प्रोनाउन है या फिर इसके जो प्रोनाउन की चेंजिंग है वो किसमें किसमें अप्रोप्रिएट हुई है। तो ये होना चाहिए, हेमंत रिक्वेस्टेड द होटल रिसेप्शनिस्ट टू इन्फॉर्म। जो प्लीज हटेगा तो प्लीज से ही जो है इसको जोड़ा जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिएगा टू, हाँ, टू इन्फॉर्म भरत, तो टू टेल भरत जो है यहाँ पर। बाकी जो है इसमें सी ऑप्शन इसलिए सही नहीं होगा, वैसे तो खैर यहाँ पर टेल ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिएगा विल को वुड में चेंज नहीं किया गया अदर ऑप्शंस में, इसलिए डी ही ऑप्शन हमारा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। टू इन्फॉर्म भरत ही वुड कम टू सी हिम द नेक्स्ट डे एट 10 AM। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, डोंट पार्क हियर द पुलिसमैन सेड टू देम। अब पुलिसमैन ने उससे कहा, तो ये चूंकि ऑर्डर दिया जा रहा है, क्या हो जाएगा, द पुलिसमैन ऑर्डर देम नॉट टू पार्क। ठीक है, या अगर फॉरवर्ड होता तो हम नॉट को ओमिट कर देते, सिर्फ टू से ही यहाँ पे लगाते, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं है चर्चा करने की ज़्यादा। आगे देखते हैं, सर प्लीज दिखा द दीजिए डॉक्टर, फोर्थ ऑप्शन। देख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं, द डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट कंटिन्यू सेम कोर्स ऑफ मेडिसिन फॉर द नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट, टू सेम को जोड़ देना है, टू कंटिन्यू द सेम कोर्स ऑफ मेडिसिन फॉर द, अब यहाँ पर दो नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक हो जाएगा, जो कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा डी मिल रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस है हमारा, सीमा सेड टू हर डॉटर डोंट गो नियर द वॉल। तो यहाँ पर सीमा एक तरह से जो है अपनी डॉटर को वॉल वेल के पास में, सॉरी वेल के पास में जाने से मतलब एक तरह से चेतावनी दे रही है, तो वार्ड में चेंज की जाएगी रिपोर्ट में, क्यों, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी यस। अप्रोप्रिएट नहीं है। यस सर। आप लोग भी अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर ऐसे मस्त करना है। अगला सेंटेंस है, रूपा सेड टू मी प्लीज अकम्पनी मी द मार्केट। यहाँ पर देखना है तो क्या हो जाएगा, रूपा रिक्वेस्टेड, है ना, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, रिक्वेस्टिंग वाली जो है वो अब हमारी ऑलरेडी गलत है,
जो डी ऑप्शन में है तो सी ही ऑप्शन अप्रोप्रिएट मिल रहा है। रिक्वेस्टेड मी टू अकम्पनी हर टू द मार्केट, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस सिट आउट इन द सन, अन्या सेड। तो लेटस है यहाँ पर एक तरह से प्रपोजल है, तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड में हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि सजेस्टेड वर्ब हमको मिल रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन्य सजेस्टेड दैट वी सिट हियर, ठीक है। हालांकि यहाँ पर शुड का यूज किया जाता है, वी शुड, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि शुड को ओमिट कर दिया जाता है, ठीक है, एज्यूम कर लिया जाता है, और वैसे ही उसको बिना शुड के भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। और सजेस्टेड और प्रपोज के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हमको टू लगाने की भी जरूरत नहीं है। वैसे टू के साथ ऑब्जेक्ट अगर होता है तो टू के साथ में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो दैट वी शुड यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं है, फिर भी जो है एप्रोप्रिएट ऑप्शन सी होगा। ओके, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। वी सिट आउट इन द सन। आगे चलते हैं। मदर सेड टू कविता, सॉरी मदर सेड टू अविका, फिनिश दी सम्स बिफोर यू गो टू द पार्क। अब यहाँ पर भी इम्परेटिव सेंटेंस है, तुरंत उसको हम पकड़ लेंगे। क्या होना चाहिए, मदर टोल्ड। अब वैसे तो खैर टोल्ड जो है अप्रोप्रिएट नहीं है वर्ब, लेकिन यहाँ पर टोल्ड ही मिल रहा है तो टोल्ड का साथ देंगे। टू फिनिश, टू से जोड़ना है हमको कंजक्शन से, टू फिनिश, दीज का दोज हो जाएगा सम्स, बिफोर सी। अब यहाँ पर गो का वेंट टू द पार्क, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सेंटेंस है, मदर सेड टू काव्या स्विच ऑफ द लाइट बिफोर यू गो टू स्लीप। क्या हो जाएगा, द मदर टोल्ड काव्या टू स्विच ऑफ द लाइट बिफोर शी वेंट टू स्लीप, गो का वेंट, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। अगला देखते हैं, बसंती बसंती टोल्ड राकेश टू कॉल हर व्हेन ही रीच्ड देयर। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को हमको डायरेक्ट में चेंज करना है। इसका एप्रोप्रिएट जो है क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस होगा तभी तो कॉल से जुड़ा गया है, तो क्या होना चाहिए, मतलब भारती टोल्ड राकेश, क्योंकि टोल्ड सब जगह मिल रहा है, या नहीं भी टोल्ड अगर मिल रहा है तो सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट हम देखेंगे तो वो कहीं नहीं है, ठीक है, तो टोल्ड वाले पर ही चले जाएंगे। क्या हो जाएगा, बसंती टोल्ड राकेश कॉल मी व्हेन यू रीच देयर, क्योंकि ए ऑप्शन में हमको एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर मिल रहा है, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला सेंटेंस है, हाउ ब्यूटीफुल सी इज सेड बेटी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसका एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेटी एक्सक्लेम्ड विद जॉय ना, दैट सी वाज वेरी ब्यूटीफुल, ए ऑप्शन विल बी एप्रोप्रिएट। अगला सेंटेंस है 13, निधि क्लेम दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ये एक्सक्लेमेटरी का जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बना हुआ सेंटेंस है, डायरेक्ट में इसको चेंज करना है, ठीक है। तो निधि निधि क्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इट वाज उस दिन भी चर्चा हुई थी, जब भी सब्जेक्ट के बाद में वाज, ठीक है, और किसी भी वाज आया हो या वाज के साथ में कोई आर्टिकल ए और एन के साथ में कोई एडजेक्टिव अगर आता है तो हमको व्हाट वाले स्ट्रक्चर पे जाना है, हाउ पे नहीं जाना है, इसलिए डी ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा। आगे चलते हैं, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन हैज लॉन्च्ड अ न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स। अब इसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच है, क्या करना है इसको, नहीं पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस का में जब हम चेंज करेंगे तो हैज बीन लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स हैज बीन लॉन्च, जो कि किसमें मिल रहा है, सभी ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। A new helpline for students has been launched. The option will be correct here. अगला सेंटेंस है, साई कुमारी गिव अखिला अ बकेट फॉर लिलीज ऑन हर बर्थडे। अब इसको भी पैसिव फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे तो अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, अखिला वाज गिवन अ बकेट, अखिला को एक बकेट दिया गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अखिला। तो यहाँ पर सब में जो है ऑब्जेक्ट वही मिल रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा जो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट होगा, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, यू कैन सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। जी, इसको
इसका पैसिव फॉर्म अप्रोप्रिएट होगा वास्ट वैलीज कैन बी सीन, ना। वास्ट वैलीज को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो कैन बी सीन, इसमें ध्यान रहना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कैन का कुड करके भी दे दिया जाता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच, हाँ इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट के चक्कर में लोग उस पर चले जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं हम लोग का ध्यान भटक जाता है, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट है। हालांकि यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं है। आगे चलते हैं 17 नंबर पे। द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द स्टेट अफेक्टेड बाई साइक्लोन। पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में हमको चेंज करना है 17 में, तो यहाँ पर इज हेल्पिंग है, क्या हो जाएगा appropriate, the states affected by cyclone are being helped। इज हेल्पिंग है मीन्स कि ये पैसिव वॉइस में नहीं है, हाँ एक्टिव वॉइस में ही है। यहाँ पर हमको ध्यान देना है, ये बाई जरूर लगा हुआ है लेकिन ये सेंटेंस हमारा जो है पैसिव वॉइस में ना करके एक्टिव वॉइस में ही है, तो क्या हो जाएगा स्टेट्स अफेक्टेड बाय द साइक्लोन्स आर बीइंग हेल्प्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 18 नंबर। ट्रैफिक पुलिस, देखते हैं ट्रैफिक पुलिस मैन फायर्ड तरु फॉर जंपिंग द रेड लाइट। अब इसको हमें चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा तरु वाज फाइंड, है ना, क्योंकि तरु को जब हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम चेंज करेंगे वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म में, वाज फायर्ड बाय ए ट्रैफिक पुलिस मैन फॉर जंपिंग द रेड लाइट। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। अगला सेंटेंस है he drove the car very carefully on the hilly terrain। इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा द कार वाज ड्राइविंग, ना, क्योंकि ड्रॉप सेकंड फॉर्म है तो कार वाज ड्राइविंग यही ऑप्शन में हमको मिल रहा है। आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अदर जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स या फिर जो भी मेन वर्ब है वो सब अप्रोप्रिएट नहीं है। आगे चलते हैं। आदित्य आदिया पास्ड द ड्राइविंग टेस्ट क्वाइट इजीली। अब इसको भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा अ ड्राइविंग टेस्ट वाज पास्ड, क्योंकि ये भी पास्ट डिफिट में है तो हमको वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म में जाना होगा, तो डी ऑप्शन में हमको मिल रहा है, डी ऑप्शन में मिल रहा है, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट है। आगे चलते हैं, आवाज आ रही है जी? यस जी सर, जी सर। चलिए। आ रही है सेलिब्रेट द सर, आ रही न्यू है। ईयर विद अमेजिंग ऑफर। 21 में देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, तो इसको जब भी हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा मीन्स की लेट द न्यू ईयर बी सेलिब्रेटेड, पैसिव वॉइस होगा। अब इसको जब हम पैसिव में बनाएंगे तो लेट द न्यू ईयर बी सेलिब्रेटेड विद अमेजिंग ऑफर। सी ऑप्शन विल बी एप्रोप्रिएट। ओके, अगला सेंटेंस है रिचार्ड और द बोर्ड बेल्ट विद सिनी बकल्स। क्या हो जाएगा अब बोर्ड बेल्ट विद सिनी बकल से पूरा हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे वाज और, इसकी थर्ड फॉर्म ओन हो जाएगी जो कि वाज वर्ब के साथ में एप्रोप्रिएट डी ऑप्शन हमको मिल रहा है। डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ही गिव कावेरी अ ब्यूटीफुल येलो ड्रेस। तो एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा कावेरी। ठीक है, कावेरी वाज गिवन, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वाज हमको बी फॉर्म बी वाले ऑप्शन में मिल रहा है, हेंस बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगला सेंटेंस है समवन स्टोल हिज ट्रेवलर चेक व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग इन यूरोप। इसका सभी ऑप्शंस इसके नहीं देख रहे हैं। समवन है मीन्स कि हमको अलग से कोई ना कोई हमको इसको सब्जेक्ट देना होगा, तो चूंकि अब यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट तो खैर मिल ही रहा है इस ट्रेवलर चेक्स। ठीक है, इस ट्रेवलर चेक्स को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। स्टोल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वाज या वर्ब पर हम जाएंगे जो कि वाज है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज ना होकर के वर्ब हो जाएगा। इस ट्रेवलर चेक्स है ना वर स्टोलन। ठीक है, व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग इन यूरोप। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। अगला सेंटेंस है और आज के सेशन का हमारी तरफ से लास्ट सेंटेंस है। इमरान हैज फाउंड टू गुड जॉब इन एडवर्टीजमेंट ऑफ न्यूज़पेपर। क्या हो जाएगा, पूरे सभी ऑप्शंस नहीं देख रहे हैं जी,
टू गुड जॉब्स, जो टू गुड जॉब्स ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन फाउंड। ठीक है, बाय इमरान, जो कि डी ऑप्शन में मिल रहा है, हेंस डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। तो इस प्रकार से 25 क्वेश्चंस पूरे होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के मिसलेनियस एक्सरसाइज, और उसमें वॉइस भी शामिल थी।